हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से DSSB के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आए हुए क्वेश्चन इसमें लिया गया है और ये जो है जनरल हिंदी का जो पार्ट आता है आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये आपके हर तरह के टीचिंग एग्जाम्स में ये कारगर होंगे। टीचिंग एग्जाम्स के अलावा और भी जितने एग्जाम्स होते हैं सभी में ये कारगर साबित हो सकते हैं। तो अभी आप लोग के जो EMRS के भी वैकेंसीज आई हुई हैं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख करके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उनको समझ सकते हैं, क्योंकि पैटर्न हर एग्ज़ाम में कुछ इसी तरह का होता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे आप लोग अपने सिलेबस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उससे पहले चलाक स्टडी यूट्यूब जो चैनल है, अगर आप लोगों ने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस प्रतिदिन जो है मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने जो स्टडी ग्रुप है वहाँ शेयर इसको जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो PDF है आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो MCQ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, बहुत हल्के फुल्के से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हिंदी का तो आप सारे क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बखूबी में कौन सा समास है, आपको बताना है। यहाँ पर समास पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर 3 द्विगु समास और ऑप्शन नंबर 4 है द्वंद्व समास। तो बखूबी में बताना है कि कौन सा समास है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अव्ययी भाव समास होगा इसमें बखूबी में। तो ये समास के अलावा समास, संधि समास और भी जितने भी टॉपिक हैं उसको मैंने अपने इस चैनल पर MCQs के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप लोग चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें सभी मिले जुले क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सभी को मैंने अलग से टॉपिक वाइज MCQ सीरीज़ बना करके आपको समझाया है। और भी कुछ वीडियो आगे आने वाले हैं तो आप उनको देख करके मदद ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द होगा। तो ये अनेक शब्दों का एक शब्द के पोर्शन से है। गोद में स्थान पाया हुआ इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अंकशायी, 2 है अंकस्थ, 3 है अडज और 4 है आपका पाल्य। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा एक शब्द होगा जो गोद में स्थान पाया हुआ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंकस्थ। ठीक है, अंकस्थ बोला जा सकता है गोद में स्थान पाया हुआ को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है आपका आग्नेय में क्या प्रत्यय लगा हुआ है। आग्नेय जो वर्ड है उसमें प्रत्यय कौन सा है, ए, य, नेय या फिर अय। ठीक है, तो यहाँ जो प्रत्यय होगा आग्नेय में वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर ए, आग्नेय में कौन सा प्रत्यय लगा है, ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। बाकी 3 जो है अशुद्ध है और 1 जो है शुद्ध है। ऑप्शन है पूर्णिमा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, उच्चारण सबका एक जैसा होता है लेकिन इसमें मात्रा का जो है भेद है। तो आप वीडियो को पॉज करके सभी ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए। इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा है, इसमें बड़ा ऊ छोटा ऊ, इस तरह से कुछ मात्राएं इसमें डिफरेंट है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पूर्णिमा। देख लीजिए आप पूर्णिमा कैसे लिखा जाता है और बिल्कुल इसी तरह के बहुत ही छोटे छोटे अंतर वाले इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं शुद्ध अशुद्ध वाले पोर्शन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभ्यागत का संधि विच्छेद होगा। अभ्यागत का आपको संधि विच्छेद बताना है कि किस प्रकार से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन है आपके, वीडियो को पॉज करके ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अभिधन आगत। इसको मिला करके अभ्यागत बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नया किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, नया जो वर्ड है वो किस तरह का विशेषण है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है या फिर परिमाण बोधक है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुणवाचक। ये जो नया है वो एक गुण को प्रदर्शित करता है, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को जैसे नया कलम, नई पुस्तक, ठीक है, नया गाड़ी, इस तरह से उसका गुण को प्रदर्शित करता है कि वो बिल्कुल नया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हकीकत, हड़कंप, हुंकार या फिर हक। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हकीकत। यहाँ हकीकत जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? धन के रहित जीवन व्यर्थ है। इस सेंटेंस को पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करिए, सेंटेंस पढ़िए। धन के रहित जीवन व्यर्थ है। वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? व्यर्थ, धन के रहित, जीवन या फिर है। इन चारों में से अशुद्ध अंश आपको बताना है इस सेंटेंस में से। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धन के रहित। धन के रहित ये अंश जो है अशुद्ध है। धन के रहित नहीं होता है, धन से रहित होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? अब इस जो है इन चारों में से आपको तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन है लवड़, नेवला, नीम या फिर नींबू। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लवड़। लवड़ एक तत्सम शब्द है और बाकी तीनों जो हैं ये तीनों तद्भव शब्द हैं। लवड़, लवड़ किसको कहते हैं? लवड़ कहते हैं नमक को, यानी नमक जो है तद्भव शब्द है और लवड़ तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? ठीक है, ये वाला पोर्शन भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। ऑप्शन है अफसोस, तेंदुआ, अपील या फिर अदा। इन चारों में से कौन सा एक शब्द जो देशज है? बाकी के 3 विदेशी शब्द हैं या फिर कोई अलग प्रकार के शब्द हैं। देशज शब्द क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तेंदुआ। तेंदुआ जो एक वर्ड है वो देशज है। यहाँ हमारे देश में एक लोकल लैंग्वेज से ये समझ लीजिए कि विकसित हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? शीतलता कैसी संज्ञा है? क्या वो भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर पदार्थवाचक है? तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाववाचक। शीतलता कैसा संज्ञा है? वो एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, यानी जो शीतल यानी कि ठंडा, तो शीतल का जो भाव बता रहा है शीतलता, इस वजह से ये भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। संकल्प में उपसर्ग है। संकल्प का उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या होता है? वे शब्द जो किसी भी शब्द के शुरू में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो इन चारों में संकल्प का उपसर्ग आपको बताना है। कल्प, सन, स या फिर सम। क्वेश्चन नंबर 12 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सम। ठीक है, सम ये यहाँ पर आधा म है, इसको ध्यान दीजिएगा। सम, सम यहाँ पर इसका उपसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? एक तद्भव है, बाकी के 3 जो हैं अलग तरह के हैं, तत्सम हो सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है ताम, शिथिल, तलवार या फिर धृष्ट। ठीक है, तो तद्भव पूछा गया है, तो वीडियो को पॉज करके आप ये सोच सकते हैं कि इसमें से तद्भव कौन सा हो सकता है। तो मैंने तत्सम और तद्भव में भेद बताया था आपको। तत्सम, तत्सम, मैंने तत्सम का अर्थ बताया था। सम यानी समान, तत् यानी उसके समान। ठीक है, उसके समान, उसके यानी किसके? संस्कृत के समान, यानी कि जो शब्द संस्कृत से लिए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव, तद्भव मतलब होता है, उससे होता है। किससे होता है? संस्कृत से होता है। तत्सम यानी संस्कृत और तद्भव यानी जो संस्कृत से बदल करके हिंदी हो जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तलवार। तलवार एक तद्भव शब्द है, यानी कि तलवार एक हिंदी का शब्द हो जाता है। बाकी के 3 ताम, शिथिल और धृष्ट ये तीनों संस्कृत शब्द हैं।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अनुपम का पर्याय नहीं है। अनुपम का पर्यायवाची आपको पता होगा, तो अनुपम का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। नहीं पूछा है। इनमें से 3 जो है पर्यायवाची होंगे और 1 जो है पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन है मनोहर, अनोखा, अपूर्व या फिर अनूठा। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मनोहर। ये जो है अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आगत। आगत का विलोम क्या होगा? यहाँ विलोम पूछा गया है। आगत का विलोम गत, स्वागत, अनागत या फिर विगत। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 अनागत यहाँ पर राइट आंसर है। तो आगत का विलोम अनागत हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, 15 क्वेश्चन। इसके अलावा जो मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिया है, वो 5 क्वेश्चन जो आपके अनसीन पैसेज आते हैं उसमें से थे। हिंदी के कुछ अनसीन पैसेज दिए थे, उनमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके भी कोर्स में जो है अनसीन पैसेज जरूर पूछे जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा कि लेवल क्या होता है क्वेश्चन का। जितने भी यहाँ पर 20 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं DSSB में, और शायद EMRS का जो सिलेबस है उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरह की तैयारी करनी है। क्वेश्चन बहुत ईजी, काफ़ी मतलब बहुत कठिन नहीं है, काफ़ी हद तक ईजी है। आप लोग अगर एक बार कॉन्सेप्ट को इसका समझ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि MCQ के माध्यम से हम लोग जो है सभी टॉपिक को अलग अलग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस आ चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, और भी वीडियोस आगे आने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने स्टडी ग्रुप अगर आपका कोई होगा उसमें शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।